नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुय्नि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन अज दरस तसव्वुफ़ दे अंदर दोज़ख दे अज़ाब तो निजात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह फुरकान दी 65वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहणे रब ने इस आयत पाक च फरमाया और वो लोग जिहड़े कहिंदे ने ऐ रब सोहणिया सानू साडे उत्तों दोज़ख दा अज़ाब दूर कर दे। यानी हर कोई ये चाहता है कि मैं जहन्नम की अग तो महफूज करा। कुरान पाक च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम और आखिरी कलाम है जिहड़ा अल्लाह दे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोहणे ने भेजिया उन्हां दी मार्फत अपना एक पैगाम तमाम नस्ल इंसानी तक पहुँचाया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानां नाल प्यार करदे रब सोहना चाहुंदा कि सारे इंसान सुकून और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारन दुनिया कब्र और आखिरत कामयाब हो जान दुखा गमा मुसीबत परेशानियाँ टेंशन और जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बचे रहन पुरसकून सुख की ज़िंदगी गुजारन सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस दिता। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी पैगाम है जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह सोहणे ने साढ़े तक भेजिया और जिन्हां ने ईमान लियांदा अल्लाह रसूल ते मुसलमान होए कुरान सुन्नत ते अमल किया शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ लिया नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां मासवा अल्लाह खल के इसबाब और बाब तो कलबन निकल के हमेशा लाई और अल्लाह का मुकर्रर करदा नसाब जिंदगी जड़ा दस्तूर हयात जड़ा आईन हयात है कुरान सुन्नत उन्होंने मजबूत ही ना फड़ लिया और रूह के मुताबिक अमल किया दोनों जहानों कामयाब हो गए। तो कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि इंसानों तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका भी सुने रब ने कुरान च दस दिता कि मेरा दीदार तुसीं किवें हासिल कर सकते हो। तो दुनिया मेरा दीदार हासिल करोगे दिल यानी दिल दी अखां नाल ते आखिर तुहानूं खुलियां अखां नाल दीदार इलाही नसीब होएगा। तो जे इत्थे तुसीं अन्ने रहे कुरान च दसिया भी आखिरत विच भी अन्ने होवोगे। तो सुने रब ने दसिया कि इंसानों अगर तुम मेरे प्रोग्राम पर अमल करोगे फिर मैं जन्नत दे इनामात देंगा। जन्नत के 100 दर्जे सब तो होते जन्नत फिरदौस जैसे अमाल वैसा मुकाम मिलेगा। तो अगर तुम नफरमानियाँ की मेरे पैगाम को झुटलाया काफिर होए या मुनाफिक बन गए कुछ हिस्सों से अमल किया कुछ तो ना किया जैसा कि गुमराह 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरफ लातूनी दजाली बाबे नाम निहाद मुर्तद इस्लामी रूहानी स्कॉलर करते रहे। तो फिर सुने रब ने फरमाया कि तुहाडे वास्ते जहन्नम है तो दुनिया भी तुहाडे वास्ते तंग हो जाओ दुनिया भी हर चीज़ बेबरकती हो जाए तुहाडी मैशत रिज़्क तंग हो जाएगा रंगा रंग टेंशन मुसीबत गमा परेशानियाँ मुश्किल बीमारियाँ ही फंस जाओगे और आखिर कब्र विच भी अग और अगे भी जहन्नम तुहाडे वास्ते तैयार है। इंसान की बेहतरी ये ही है कि वो रब सोने के प्रोग्राम पर अमल करे दुनिया तो फिर नहीं आना ये गुजरिया वक्त है वापस नहीं आना आने वाले एतबार कोई नहीं मौजूदा सा लम्हा कीमती है। तो सानू चाहिए दी कदर करिए सच्चे दिलों ईमान ले आइए सच्ची तौबा तन नसूख करिए और अपने फिर मुर्शद को तौहीदी नूरी कनेक्शन हासिल करिए अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी वाला ताकि शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट जाए तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नेटवर्क नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए इंसान राह मलदा मुसाफिर बने तलाशे मौला ही लग पाए और अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक पिरो पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह के फजल तौफीक अल्लाह की बारगाह तक
अल्लाह की हजूरी च पहुँच के अल्लाह दीदार हासिल करे, ताकि इंसान में ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला बका बिल्ला फना फिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो। तो फिर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुल दी नेमत अता फरमाउणगे, बातिन तसर्रुफ़ात अता फरमाउणगे, बातिन दे नज़ारे कराउणगे। संस्कृत औलिया दे अंदर लिखिया कि एक दिन खलीफा वक़्त हारून रशीद अपने वज़ीर फजल बरमक्की नूं कहण लगा, यार मैनू कोई अल्लाह वाला मिला, मैं किसी अल्लाह वाले की ज़ियारत करना चाहना, सच्चे अल्लाह वाले को नसीहत हासिल करना चाहना। तो वज़ीर फजल बरमक्की जिहड़ा वो बादशाह नूं हज़रत सुफियान दे कोल लै गया, जाके उन्होंने हुजरा दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें पूछा कौन आ? वो कहता जी मैं दसिया उन्हें कि मैं वज़ीर फजल बरमक्की और मेरे नाल खलीफा हारून रशीद ने अमीरुल मोमिनीन। तो उन्हें बुआ खोलिया, कहने लगा काश कि मैंने पहला पता होंदा तो मैं जनाब के इस्तकबाल वास्ते खुद हाजिर होंदा और आपकी शान शान आपका इस्तकबाल करदा। तो खलीफा हारून रशीद कहने लगा फजल बरमक्की नूं कि जैसा मैं चाहना ये वैसे नहीं है, मैनू को अल्लाह वाला मिला सही। तो वज़ीर फजल बरमक्की जिहड़ा वो हारून रशीद नूं फज़ैल बिन अयाज़ दे हुजरे च लै गया। जदों उत्थे गए जाके दरवाज़ा खटखटाया, जदों हले उत्थे गए सी ते उस वेले अंदरों कुरान दे तलावत की आवाज़ आ रही सी। हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ सूरा जासिया की आयत नंबर 21 पढ़ रहे सके, तलावत कर रहे सी, जिसका तर्जमा है क्या 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 लोग समझते आ कि उन्होंने बुरे काम किए आते असी उन्होंने नेक काम करने वाले के बराबर कर देंगे ਜਿਹੜੇ ईमान लियाए और उन्हें अच्छे चंगे काम किए और उनकी जिंदगी मौत बराबर होगी। वो क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं कि दो अच्छे बुरे एक नहीं हो सकते, अल्लाह सोने फरमाया। ये सुन के हारून रशीद बहुत मुतासर होया, फिर दरवाज़ा खटखटाया। हारून रशीद कहने लगा इस तो वड्डी नसीहत किहड़ी हो सकती है जिहड़ी मैं तलावत सुन लई है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदरों हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ ने पूछा कौन आ? उन्हें दसिया कि मैं वज़ीर फजल बरमक्की है और मेरे नाल अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद ने जिहड़ा जनाब की ज़ियारत वास्ते हाज़िर होए हैं, तो जनाब को अखज़ फैज़ हासिल करने वास्ते होए हैं। तो आपने अंदरों आख्या कि मैंने तो हारून रशीद ना कोई गर्ज नहीं है किसी भी तरह की, तो नाले मेरे जे बंदे ने क्यों मिलने वास्ते तकलीफ की उन्हें, तो मेहरबानी करो मैनू डिस्टर्ब ना करो, मैंने तकलीफ ना दो, मैनू मेरा काम करन दो, तुसीं अपना काम करो। तो उन्हें हुजरा बूहा ना खोलिया। तो फजल बरमक्की कहने लगा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद उलुल अमर ने, इन्हां दी इताअत करनी, इन्हां दा हुक्म मनना फर्ज है। आपने कहा बिल्कुल सच आख्या तुसीं, तो लेकिन मैं इन्होंने मिलने वास्ते मेरे को वक़्त है नहीं। तो वज़ीर कहने लगा फिर असी फिर खुद अंदर आ जाएंगे। तो आपने कहा ठीक है आप मुख्तार हैं, थोड़ी मर्जी। अखीर उन्होंने दरवाज़ा खोल के हारून रशीद और वज़ीर अंदर दाखिल हो गए, तो आपने फटाफट चिराग बुझाता। तो हारून रशीद ने नेरे हथ अगे किए, तो वह हथ हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ के हथ ना लगे, आपने भी वह हथ फड़ लिया, देखा कि बड़ा नरम हथ है। तो हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ कहने लगे काश नरम हाथ जो दोज़ख दे अग तो बच जाए। तो मुड़ के वो आप नमाज च मशगूल हो गए, चाहे चले जाने इतों। लेकिन जो आपने नमाज का सलाम फेरिया तो वह भी उत्थे ही सी, उस वेले गए ही ना हो। तो हारून रशीद कहने लगा
कि हजूर मैनू को वसीयत फरमाओ, उनको नसीहत फरमाओ। हज़रत फ़ज़ैल बिन इयाद कहने लगे कि हारून रशीद तेरे जद्दे अमजद हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे सगे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ किया कि मैनू किसी इलाके का हुक्मरान बना दिओ। आपने फरमाया कि मैं तुहानू तुहाडे नफस के उत्ते हुक्मरान बनाउंदा, क्यों क़यामत के दिन दुनिया की हुकूमत की वजह नाल नदामत मिलेगी। हारून रशीद कहने लगा हजूर कुछ मजीद फरमाओ। आपने फरमाया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ਨੂੰ ਜਦੋਂ खलीफा बनाया गया तो बड़े परेशान होए, तो उन्होंने बथेरी जान छुड़ाई कि मैं इस काबिल नहीं किसी होर नूं खलीफा बनाओ, लेकिन लोगों ने बाहर उन्हें आख्या कि आप नेक आदमी है तो खिलाफत आपका ही हक है, आपनूं खलीफा बनाता। आपने उलमा मशाइख नूं दानिया लोगों नूं बुलाया, बुला के गल कही कि मेरे ते भारी जिम्मेदारी पा दी गई है, तो मैं डरदा है कि शायद मेरे को हक अदा ना हो सके, तो मैनू को मशवरा दिओ ताकि मैं दुनिया आखिरत कामयाबी हासिल कर सका और ये खिलाफत के बोझ तो बच सका। एक दाने बंदे आख्या कि अमीरुल मोमिनीन मैं तो नसीहत करना कि तुसी अपने बड़ियां दे नाल बाप की तरह, छोटे बराबर दे नाल भाइयों की तरह, छोटियां नाल बच्चों की तरह, औरतों नाल मां भैन धीआं की तरह सलूक करियो, सब नूं एक जिहा समझो, इंसाफ करियो हर तरह। तो सुन के हारून रशीद कहने लगा हजूर कुछ होर नसीहत करो। आपने फरमाया कि हारून रशीद अपनी रियाया नूं अपनी औलाद की तरह समझे, बड़ियां ते मेहरबानी करे, छोटियां ते शफकत करे, औलाद वांगू सलूक करें। आपने फरमाया मैनू खौफ है कि जनाब का खूबसूरत चेहरा किते दोज़ख का बालन ना बन जाए, क्योंकि दोज़ख बड़िया बड़िया का हुलिया बिगाड़ दिंदा। कई अमीर कैदी बनणगे क़यामत के दिन, तो अल्लाह को डरदा रहे, हर अमल का जवाब देना। तेरी मुमलकत के अंदर कोई अगर भुखा भी सुता तो वह भी तेनों हिसाब देना पैना। हारून रशीद गल्लां सुन के रोन लग पिया, फिर गशी की कैफियत तारी हो गई। तो वजीर कहने लगा फ़ज़ैल बिन इयाद नूं कि हजूर मेहरबानी करो, बस करो, तुसीं तां खलीफा नूं नीम मुर्दा बनाता। फ़ज़ैल बिन इयाद कहने लगे अल्लाह के बंदे खामोश होया, तेरे लगे लोगों ने हारून रशीद नूं जिंदा दरगोर किया होया। हारून रशीद मजीद रोन लग पे। वजीर जिहड़ा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन नूं इश्तियाल दिलाउण वास्ते कि अमीरुल मोमिनीन कि मैनू फिरौन और तुहानू हमान का खिताब दिता है ना। तो बादशाह ने आख्या, अमीरुल मोमिनीन ने आख्या, हारून रशीद ने वजीर नूं खामोश रह, वो चुप हो गया। तो हारून रशीद कहने लगा हज़रत फ़ज़ैल बिन इयाद नूं हजूर तुहाडे ज़िम्मे को कर्ज है तो नहीं? आपने कहा नहीं, मेरे ज़िम्मे कर्ज कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह का कर्ज है जिहड़ा मैं ही अदा कर सकदा, मेरा वो कर्ज दूसरे अदा नहीं कर सकता। फिर खलीफा हारून रशीद ने 1000 दिनार नजराना आपको पेश किया। अगे हजूर ये हलाल रिज़्क़ हलाल है और मेरी वालदा नूं विरासत च मिलिया, तो मेहरबानी करके इनू कबूल करो। तो फ़ज़ैल बिन इयाद कहने लगे कि तू मेरी सारी नसीहत ही ज़ाया कर दी यार, मैं तेनों निजात की दावत देने, तू मैनू हलाकत के विच धक्कण दिया। ये गरीबों का हक है, जग गरीब होंदे। आपने नजराना कबूल ना किया, तो आपने फिर इजाज़त दी कि मेहरबानी करो, इजाज़त है, मेरा वक्त भी बचाओ, अपना भी बचाओ। तो हारून रशीद वजीर नूं कहने लगा कि ये वाकई साहिब फजल औलिया अल्लाह ने, जैसा मैं चाहता सी वैसे अल्लाह वाले ने। ये कह के वापस आ गए। यानी बादशाह नूं आपने नसीहत की भी जहन्नम की अग तो अगर बचना
तो फिर रह ना अच्छा सलूक कर। तो इंसान की बेहतरी है कि इंसाफ तो कम लवे, जिस भी जगह ते है उत्थे रहिंदे होया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आम आदमी है तां आ, करदा सरबराह तां, किसी अदारे का मालिक है या इंतजामी या मैनेजर डायरैक्टर है, तो चाहिए जिम्मेदारियां अल्लाह रसूल के कानून के मुताबिक गुजारे। मुख्तसर है कि इंसान की कामयाबी ये नहीं कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर ले। कुरान हर रहनुमाई मौजूद है, हर तरह की जारी बातनी, इनफरादी, इज्तमाही, बैन अवी, सियासी, मुआशी, इकतसादी, अस्करी, इंतजामी, अला हाजर क्यास, हर दौर के, हर शोबे के, हर उम्र के, हर इंसान वास्ते कुरान च मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो सच्चा मुसलमान हमेशा कुरान और सुन्नत पर अमल करता, हमेशा इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिंदा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। चल हकीकत भी यही है, सच्चे मोमन मुसलमान का नसाब जिंदगी सिर्फ कुरान और सुन्नत हुंदा, वो हमेशा इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहिंदा। कुरान और सुन्नत दे उत्ते दिलों दी रूह के मुताबिक अमल करदा सारी जिंदगी, तो अपने मकसद हयात वास्ते दिन रात जो जिद करता ताकि दीदे मौला की नेमत इत्थे हासिल हो जाए। तो ये नेमत पीरो मुर्शद की मार्फत ही हासिल होना है। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोना साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी होर सहारे की लोड़ भी नहीं, साढ़े वास्ते तू काफ़ी है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ़ फरमाए, अपने दायमी ददा दी नेमत अज़मा दौलत कुबरा तौफ़ फरमाए, कुर्रज़ इस्लाम गलबा तौफ़ फरमाए, काफरा मुनाफिका दजालियाँ अफलातूनियाँ गुमराह 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातून दजाली बाबा नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारा इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगामे कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यदि रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो फ़ानी दुनिया सारी हवसा 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 दी हर शा हवसा, बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना जो मौका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।